हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को हाल ही में बिहू ढोल, जापी और सार्थेबारी बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है? तो असम राज्य को। ठीक है, तो अभी हाल ही में असम राज्य को बिहू ढोल, जापी और सार्थेबारी बेल धातु शिल्प सहित पारंपरिक शिल्प के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो बिहू ढोल, जापी, असम असरकांडी टेराकोटा क्राफ्ट, क्या है असम असरकांडी टेराकोटा क्राफ्ट, असम पानी माटेका क्राफ्ट, सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, असम मिसिंग हैंडलूम उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया। किसके लिए? तो बिहू ढोल, जापी, असम असरकांडी टेराकोटा क्राफ्ट, असम पानी माटेका क्राफ्ट, सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट और असम मिसिंग हैंडलूम उत्पाद के लिए असम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई पुस्तक के लेखक कौन है, जिसे 2024 के नॉन फिक्शन के लिए प्रथम महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मधुमिता मुर्गिया। ठीक है, तो मधुमिता मुर्गिया जी इसके लेखक हैं। ठीक है, ये पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, ये पुस्तक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक पुस्तक है। ठीक है, मधुमिता मुर्गिया जी को 2024 के नॉन फिक्शन के लिए प्रथम महिला पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप जहां विनय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था, कहां आयोजित किया गया था? तो पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो शर्म अल शेख मिस्र में। ठीक है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप का आयोजन किया गया था। ठीक है, जहाँ पे विनय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के 18 वर्षीय एथलीट विनय ने 59 किलोग्राम युवा वर्ग में प्रभावशाली 120 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो विनय कुमार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने 59 किलोग्राम युवा वर्ग में 120 किलोग्राम वजन उठाकर क्या स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले पैरा पावर लिफ्टर बन गए हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के पहले पावर लिफ्टर हैं। कौन है? विनय कुमार। ठीक है, तो इन्होंने 59 किलोग्राम युवा वर्ग में 120 किलोग्राम वजन उठाकर जीत हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और मिस्र के अगर राष्ट्रपति की हम बात करें तो अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। मुद्रा है पाउंड और राजधानी है काहिरा। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अर्नब बनर्जी को चुना गया है। किसे? अर्नब बनर्जी को। ठीक है, इनकी बात करें तो सीएट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अर्नब बनर्जी को एटीएमए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसके पहले ये सीएट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप पर के पद पर कार्यरत थे अर्नब बनर्जी। अभी हाल ही में एटीएमए के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में भारत के किस राज्य ने गायक वनलाल हलपुई के हालिया निधन पर शोक व्यक्त किया है? ठीक है, तो गायक वनलाल हलपुई का भी हाल में निधन हो गया था। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। तो वनलाल हलपुई जो कि अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित है? ये मिजोरम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मार्च 2024 में नाइजर के भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीताराम मीना को। ठीक है, तो सीताराम मीना को नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाइजर की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू। कौन है? बोला अहमद
टिनुबू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और नाइजीरिया की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक। क्या है? पश्चिमी अफ्रीका CFA फ्रैंक। ठीक है, तो CFA फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। और नाइजीरिया की राजधानी है नियामे। क्या है? नियामे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार किसे मिला है? तो यह अभी हाल ही में मीना चरांदा को दिया गया है। किसे? मीना चरांदा को। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर मीना चरांदा को वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर हैं मीना चरांदा जी। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो उन्हें शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यह पुरस्कार शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी द्वारा 30 मार्च को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? तो सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पे? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी प्रणाली तक पहुंच के लिए 2 फैक्टर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA की स्थापना कब की गई है? तो भारतीय पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA की स्थापना कब की गई थी? तो यह 2003 में की गई थी। ठीक है, तो PFRDA के नए नियम की अगर बात करें तो 1 अप्रैल से प्रभावी नई व्यवस्था में क्या होगा कि आधार आधारित प्रमाणीकरण को मौजूदा उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करती है, जिससे 2 कारक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आधार आधारित प्रमाणीकरण को मौजूदा जो भी उपयोगकर्ता ID होगी उसके माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण होगा और साथ में पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करती है। ठीक है, तो ये आधार आधारित जो प्रमाणीकरण है इसको पासवर्ड आधारित लॉगिन प्रक्रिया के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा, उसको साथ में एकीकृत किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी ग्राहक होंगे उनके अकाउंट को अच्छी और भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRD की बात करें तो यह पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ये भारत का पेंशन नियामक है। ठीक है, तो ये क्या है? भारत का पेंशन नियामक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को की गई थी। कब की गई थी? 23 अगस्त 2003 को की गई थी। इसका उद्देश्य पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का प्रशासन और विनियमन करता है तथा अटल पेंशन योजना का भी प्रशासन करता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है? तो यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का प्रशासन और विनियमन करता है, साथ में अन्य जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं उनका भी यह प्रशासन और विनियमन करता है। कौन? PFRDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का गठन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो उड़ीसा दिवस जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। उड़ीसा का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो उड़ीसा का गठन 1936 में हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा का गठन हुआ था। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं रघुवर दास, जिलों की संख्या है 30, लोकसभा की सीटें हैं 21 और राज्यसभा की सीटें हैं 10। राजकीय पशु कौन सा है? सांभर हिरण। राजकीय पशु कौन है? सांभर हिरण। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर।
और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो भीतरकनिका और सिमलीपाल 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। बांध की बात करें तो इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, और हीराकुंड बांध यह महानदी पर स्थित है। तो इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित हैं। ये 2 इसके प्रमुख बांध हैं। पंजीकृत जीआई की अगर बात करें तो कोणार्क पत्थर पर नक्काशी, पट्टा चित्र और गंजम केवड़ा फूल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसके लिए? तो कोणार्क पत्थर पर नक्काशी, पट्टा चित्र और गंजम केवड़ा फूल के लिए उड़ीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे 2 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।